धोखा दाओ हमारे संग सेठ ने। हम का कार्रवाई करी साहब। हम का करें, हमारा बच्चा मर गओ और हमें 2 ठग्गा मोड़ी मोड़ा है उके हम का करें, उन्हें हमें पूरी देती ले। अब हम का करें जा बताओ। बर्बाद करके भगा के उस गांव से। अब इस ज़मीन पे उसका भी कब्जा है और वहाँ की ज़मीन से उसने बेच दी। और हम रोड पे हो गए, हम लोग 20 आदमी हैं हमारे घर में। पढ़े लिखे नंजा उनसे बोल देते हैं कि हम तो तुम्हारी गिरविया रखे और फिर इसके बाद 2-2.5 लाख रुपया हो गया तो बोल देते हैं कि भाई अब नहीं है तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारा इतना कर्जा हो गया, दे दीजिए इतना 2.5 लाख और तो अपनी ज़मीन ले लिए, नहीं हो तो अब आप दूसरा काम दें। ऐसा ही होता है हमारे बुंदेलखंड में। आपने पुरानी हिंदी फिल्में देखी होंगी तो गांव में एक आदमी हुआ करता था जो काफ़ी ताकतवर होता था, उसके साथ कई लठैत होते थे। वो लोगों से उनकी ज़रूरत पे अगर पैसा देता था, अगर उनको ज़मीन देता था तो उसके बदले सादे कागज़ पे अंगूठा लगवा लेता और फिर कुछ दिन बाद पता चलता गाँव के लोगों को, किसानों को, कि उनकी ज़मीनें जो हैं वो जो चौधरी है, जो गाँव का बड़ा आदमी, उसके नाम हो गई। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, सरकारें बदल गई, पंचायतें बदल गई, लेकिन जो गांव का आदमी है, जो गांव का किसान है, उसकी जो किस्मत है वो नहीं बदली। अभी मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हूं और मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं जो जिसकी कहानी बिल्कुल फिल्मी सी है, जिनके पास 4 एकड़ ज़मीन थी। उनका बेटा बीमार होता है और वो जब साहूकार से पैसे लेने जाते हैं उसके बाद उनकी पूरी की पूरी ज़मीन छिन जाती है। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के भगवानदास से। जो बुंदेलखंड जिला है वो कैसे करके चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। वो एक ऐसा धागा है जिसको अगर आप पकड़ खींचते जाएंगे तो आपको पता लगेगा ज़मीन की हकीकत क्या है। आइए भगवानदास से मिलते हैं। नमस्ते, बैठिए आप। हमारा बच्चा है तो बीमार, सो हम हमारे सारे करें थे लेन देन उन सेठ से। सो हमने कही कि पैसा की ज़रूरत है, बीमार है बच्चा। सो बिकन ला चलो सेठ से बात करें। सेठ न गए, सो सेठ कन ले के भाई ज़मीन लिखने पड़े गिरवी, पैसा हम दे दे। सो ज़मीन उनने 1 एकड़ ज़मीन लिखवा ली और 26,000 रुपया ले हमने। फिर के बाद हमारा बच्चा दवाई कराओ तो बच्चा ख़त्म होगा साहब। फिर के बाद चलत रहा, फिर हमने वो इस पर KCC बनवाओ ज़मीन पे 3 एकड़ बची थी, 3.5। फिर वो आओ सूखा राहत, सूखा राहत के पैसा नहीं आया। कौन से साल की बात है सूखा राहत आई थी? करीब 12 साल, 2016 की बात है। हाँ। सो हमने दिखवाओ कि हमारे पैसा काहे नहीं आए। सो फिर कही के पैसा तुम्हारा पटवाई न गए हम। सो ज़मीन देखी, सो ज़मीन उन्हीं के नाव पहुंच गई पूरी। फिर हम गए सेठ न, सो हमने कही कि सेठ जी जो कहा आपने करो, हम तो 1 एकड़ लिखी थी आपको और जाओ कैसो भाव। कल साले हल्ला करे तो जान से मरवा दें और कल के भाग जा, हमने खरीदी है। फिर साहब हमने कार्रवाई करी, सो कार्रवाई करी, सो मतलब कागज आए, सो कुछ नहीं भाव उनको। रजिस्ट्री आपके खेत हुई, उनको जानते थे आपने? कभी देखा था उनको? उनको नहीं देखा हमने कभी। कभी नहीं देखा? इसके नाम रजिस्ट्री होगी, उनको आपने कभी हाँ नहीं देखा? कभी नहीं देखा। अब सब मजदूरी कर रहे, बच्चा बाहर डरे हरियाणा, एक बच्चा है, एक ख़त्म ही होगा। और हम भी मजदूरी कर रहे, जिका मजदूरी कर रहे थे, क्या करें साहब। ज़मीन अभी आप जोत रहे हो, लेकिन और ज़मीन तो हम ही जोते हैं साहब। जो 26,000 रुपये में आपने 1 एकड़ ज़मीन उनको कर दिया, उस समय ज़मीन का रेट क्या था? 80-90। 80-90 हज़ार रुपये। हाँ। अच्छा, आपके जैसे जैसे आपने लिया है, ऐसे जब आप लोग कर्जा लेते हो तो कितना फीसदी ब्याज देते हो? और कोई क्या गांव में कोई और भी ऐसा आदमी जिसके साथ ऐसा हुआ हो? ऐसे तो आदमी बहुत हैं साहब, और ऐसी बहुत सी ज़मीन लखाएँ भाई, कम से कम 50 करें ऐसे किसान।
धोखाधड़ी में जो इनकी ज़मीन चली गई है वो इनको ऐसे ही नहीं मिल गई थी। 1990 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण की बात चल रही थी और जो उस समय जो महिलाएं 2 बच्चे होने के बाद ऑपरेशन करवाती थी, सरकार उन भूमिहीनों को 4.5 एकड़ ज़मीन देती थी। उसके बदले इनको 4 एकड़ ज़मीन मिली थी जो कुछ साल इनके साथ रही और उसके बाद में फिर वो फर्जीवाड़े की बात चली गई। इसी इनका दर्द है कि बच्चा भी नहीं रहा, पेट भी चिर गया और ज़मीन भी चली गई। हमारा बच्चा बीमार होगा तो 2 बच्चा दे हमारे 2 बच्चा दे हमारे सो एक बच्चा हमारा बीमार होगा तो सो हम उतने हमारे भतीजे लेन देन करती सो हम उतने गए थे बानियानो सो हमने कही कि भाई साहब हमारा कछु धर लो हमारा बच्चा ना हमने जमीन चीज़ बसात बेच के हमने लगा रहे थे पैसा 1.5 लाख लग गए थे हमारे बच्चा में रुपया दे रहे हमने उस बानिया की जिन्हें हमारी जधा थी। अब फिर है सो सूखा पड़ी सो हम छिड़ियाँ ले गए सो हमने कि सबके तो पैसा करे वहाँ में जान दू सो हम होते गए सो सीट ने हमारे साथ 6 एकड़ 7 साल में 4 एकड़ ली 1 लिखी थी सो हमने कि सबके तो पैसा काट रहे हो हमारे पैसा नहीं करे सो हम गए होते सो उन्हें कहती उन्हें बानिया ने रेटी कर ली पूरी और हम कौन पड़ेगा नहीं यहाँ आपने सब जमीन अपनी सब पूरी अब हम क्या करें बताओ। आपकी सारी जमीन चली गई, सारे जितने भी चले गए। हाँ अब कैसे जीते हो आप लोग, कैसे खाना पीना लोग चलता है? हाँ अब क्या कहें मंजूरी कर रहा है जे है इनके बस की मंजूरी क्या है जो मंजूरी कर रहा है हमारा अब उन्हें हमारी पूरी दाती ले रही। अच्छा, जो बच्चा आपका लड़का आपका नहीं रहा है उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं? उनके बच्चा है बच्ची वो कहाँ रहते हैं? उते मायके में रहते और उन्हें सब की ले ली हमारे भतीजे की ले ली जमीन 3-4 जनन की करी उन्हें सो ऐसी हमारी कर ली हम लिखे हम तो आप तुमने कह दी कि ऐसा कह दो हम दे ऐसी कह दी हमको लिखे पड़ जाती। वो 50,000 रुपये इंतजाम कैसे किया था आपने? किसान काट के दे हमने उनके पैसा। वो पैसा भी आपने कर्जा लिया था? हाँ और वही किसान काट पे वही पे धैती लिखी जो उन्हें हमारी रेट ठिका दी। कर्ज के चक्रव्यूह में फंसकर कैसे बुंदेलखंड के किसान जो है अपनी ज़मीनें गंवा रहे हैं। और दूसरा एक किसान हमको मिला है जो पहले बड़ी जोत के किसान हुआ करते थे, घर में ट्रैक्टर वगैरह भी था, लेकिन अभी वो भूमिहीन हो गए हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है। राम किशन है ये, बताइए क्या था मामला? मामला ये था अपना सर के जो बानिया अपन करे थे तो बानिया ने आपसे अपन ने कर्ज लिया, कर्ज लेके इसने अपनी ज़मीन गाना रख ली। तो ज़मीन गाना रख के फिर इसने खेती करवाई, तो खेती में इसने शामिल हुआ था आधे का, तो इसने 1 रुपया नहीं दिया। जितना नाज निकला 300-400 पूरा जवा निकले, तो जवा निकल के बाद इसने पूरा रख लिया। इसके बाद हिसाब करने के लिए इसके घर पे गए, इसने गाली बकी और गाली बक के इसने भगा दिया घर से, कोई हिसाब नहीं दिया। 5.5 एकड़ ज़मीन थी तो जिसमें हमने 2.5 एकड़ ज़मीन एक बार इसका सौदा किया। जब उसका पूरा कर्ज अदा हो गया फिर हमारे पास 3 एकड़ ज़मीन बची, तो 3 एकड़ ज़मीन इसने हमारे भाई को बुला के और हमको बुला के उसमें से ट्रैक्टर ले आए, उसमें से ट्रैक्टर ले आके वो जो ज़मीन जब मकरीपुर में लाई 1 एकड़ ज़मीन 1 एकड़ 10 डिसमिल ज़मीन ली मकरीपुर में ली, तो इसका वजह बात थी कि जी तुम्हारी ज़मीन तुम यहाँ की बेच दो और मकरीपुर में हम तुम्हें 10 नहीं 20 एकड़ ज़मीन ले देंगे, हम लुवा देंगे। और इसके बाद फिर उसने हम लोगों को ठुकरा दिया, बर्बाद करके भगा के उस गाँव से। अब इस ज़मीन पर उसका भी कब्जा है और वहाँ की ज़मीन से उसने बेच दी। कौन से गांव में रहते थे पहले आप? पहले अमोरा में रहते अपन, अमोरा में अपनी भूमि धरी, अपने माने बाप की बाप होती अमोरा में थी, जिसमें उसने अमोरा से भगा दिया और जाके मकरीपुर मम्मा के यहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन ली, उसने बावी पने नाम करवा ली। माता जी आप कुछ कह रही थी हमसे, ये इनकी माँ है, क्या नाम है आपका? कलन तो क्या हुआ था, क्या मामला है? जा हो साहब के उते से आए सो कल के हम लोगन हलवा ले गए उते कल के कर्ज है तमाम इतनो जी गांव खराब होगा सो तुम कह सको सब जनन हो हैं बैठा रखे एक जगह उन्हें पने कमरा पे कल के है सो तम मोड़ा मोड़ी पने लेके कम बाहर चले जाओ तो बाहर करो खाओ। अब का सो अब तो ये फिर ही रही, अब का है अब हमें खावे तो लख नहीं मिल रहा, जॉब कार्ड नहीं बने तो जॉब कार्ड नहीं आप लोगों का? हाँ, मनरेगा में काम नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है? सो जो वो नहीं मिल रहा। आपको पता नहीं चल पाया कि रजिस्ट्री होने वाली है? हाँ भाई ये लड़का रहा मान ली चला रहा है तो हमें कभी पता नहीं पड़ो
हम सुबह थोड़ी बेउमसा निशानी कार्रवाई जब पता पाओ है। बाबूजी उसके पास जाते थे तो वो भगा, कुत्ता कहीं ललका देता था, भगा देता था, गाली बक के भगा देता था। वो अपन वहाँ उसके पास पहुँच नहीं पाते, उसके गेट पे जाते थे तो वो वहाँ से भगा देता था, कहता है जाओ। अब धरती हड़प ली उसने, अब ठोका मार रहा है। हमारे साथ बहुत विश्वासघात हुआ है। प्रेम भाव में हम लोग, हमारे पिताजी ना पढ़े लिखे या ना कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको प्रेम भाव में उनकी ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली और बोल दी, उनसे बोल दिया कि हम तो तुम्हारी गिरविया रख रहे। फिर इसके बाद 2 4 10 साल हो गई। फिर इसके बाद हिसाब किताब जोड़ा तो कम से कम वो बोलते कि अभी हाल दो पैसा, 2 लाख बैठा या 2.5 लाख रुपया बैठा, तो हमको इसलिए ज़मीन वो तो बिकवा देते हैं और हड़प लेते हैं। अब मजदूरी करो या कुछ है, या मरो या जोन चाह करो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो आप लोग बैंक से कर्जा क्यों लेते? जो बैंक ऐसी चीज मतलब अब है या कुछ और तरह बैंक से मिलता था, वो क्यों लेते हैं? बैंक से लेते हैं लेकिन भर ही नहीं पाते हैं, उतनी आमदनी बारंजा का जो कि भर पावे। यानी एक बार अगर बुंदेलखंड में किसी आदमी ने पैसा ले लिया किसी से 100-200 हज़ार 2-4 हज़ार रुपये, तो फिर वो फंसा रह जाता है। वो फंसा रह जाता, गुलाम बन जाता है, उसको गुलाम बना देते हैं, फिर उसको बिगाड़ते हैं, उसको दारू पिलाते हैं, फिर उसको बिगाड़ते जाते हैं, पी के गम में पी के अपनी पूरा घर परिवार को नष्ट कर देता है। हमारे साथ नहीं, हर इंसान के भी साथ बुंदेलखंड में जो होता है ऐसा ही होता है। तो ये सब गुलाम हैं। एक्चुअली साहूकार जो होते हैं वो बंधक कराते हैं, पैसे दे करके, ऋण दे करके, और एक कंडीशनल सेल डीड करा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बंधकनामा। बंधकनामा के आधार पे वो कब्जा लिखत में ले लेते हैं, फिजिकली नहीं लेते हैं, और उसके आधार पे वो दाखिल खारिज मूव कर देते हैं। यदि कोई डिफ़ॉल्ट कर गया, यदि किसी व्यक्ति ने ऋण देने की चाहत है उसकी और ऋण दे देता है, और उसके बाद भी ऋणदाता यानी साहूकार नहीं जो है उसकी ज़मीन को छोड़ता है, तो उसके पास लीगल रेमेडी ये है कि जिस अदालत से उसने म्यूटेशन करा रखा है ऋणदाता ने, उसके समक्ष रिकॉल एप्लीकेशन, नामांतरण को निरस्त करने की एप्लीकेशन उसके पास दे करके और उस नामांतरण को निरस्त कराया जा सकता है। दूसरी उसके पास लीगल रेमेडी ये है कि वो सिविल कोर्ट में सिविल जज के समक्ष एक जो है उस बंधकनामा को या जो कंडीशनल सेल डीड साहूकार ने करा रखी हो, ऋणदाता ने करा रखी हो, उसको वहाँ पे कैंसिलेशन सूट डाल करे। तीसरी चीज़ है, किसी ने 1 बीघे अपनी ऋण में ज़मीन दी है और कोई 4 बीघे उसकी ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ फोर्जरी का केस भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में चलता है। यानी कि एक व्यक्ति को 3 रिलीफ्स अवेलेबल है। अपने साथ फिर फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की भनक जब भगवान दास को हुई तो वो उसी सेठ के पास गए और उन्होंने उससे गुहार लगाई, लेकिन वही हुआ जैसा फिल्मों में होता था। इनको वहाँ से धक्के मार के भगा दिया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, ऐसा भगवान दास कहते हैं। भगवान दास फिर कोर्ट गए, कचहरी गए, और इनको उम्मीद है कि कोर्ट इनके साथ इंसाफ करेगा। ऐसे और कई सारे किसानों के बारे में इन्होंने बताया है जिन्होंने 1 रुपये 2 रुपये सैकड़े में ब्याज लिया। मुश्किल दिनों में जब ब्याज लिया उसके बाद उनकी ज़मीनें ही चली गईं। गांव कनेक्शन के लिए बुंदेलखंड से साथी अरविंद सिंह परमार और जस सचदेव के साथ मैं अरविंद शुक्ला, गांव कनेक्शन।